टीआरपी के चक्कर में कुछ जर्नलिस्ट ने इंडियन जर्नलिज्म को मजाक बना कर रख दिया। मतलब आप किस हद तक जा सकते हो, इसकी अब कोई हद नहीं बची है। और अगर बात आज की होती तो शायद इतनी बात ही ना होती, क्योंकि 2001 याद है, 22 साल पहले जब इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जब पूरा देश सदमे में था कि भाई देश का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर है जिस पर हमला होता है, जिस पे लोगों की जान चली जाती है, वहां पर जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, और मैं छोटे मोटे जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े नाम इनमें शुमार होते हैं। जैसे एक नाम है राजदीप सरदेसाई। आप सोच रहे हो इतने बड़े जर्नलिस्ट का नाम लेकर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत छोटा हूं इस मामले में कुछ भी बात कहने के लिए, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने खुद अपनी एक वीडियो में कहा था कि जब वो पार्लियामेंट अटैक हुआ तो मेरे कैमरामैन थे, उन्होंने कहा कि चलिए, मैंने कहा गेट लगा दो, कोई और मीडिया चैनल अंदर ना आ जाए, सबसे पहले हम कवर करेंगे। एंड दे, मतलब सबसे बेकार जो चीज थी वो इस बात को बोलते हुए मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। इट्स लाइक कि होता नहीं कि घर में कोई पार्टी मिल गई, चलो ठीक है एक बड़ा इवेंट है, कवर करेंगे, बहुत खुश हो। बड़ा इवेंट था, लेकिन ये इवेंट नहीं था। आपके देश की संसद पे हमला हुआ था, आपके देश के लोग मारे गए थे, शहीद हो गए थे वो। लेकिन आप कहते हैं ना कि यार वाव, मजा आ गया, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, हमें एक स्टोरी मिल गई, बड़ी स्टोरी है, और अब हमारे पास टीआरपी आएगी, लोग हमें देखेंगे क्योंकि हम कवर कर रहे हैं। आपने उस एक टीआरपी के चक्कर में जर्नलिज्म की जो डिग्निटी थी उसे उसी वक्त वहां पे कुचल दिया था। उसके बाद एक मीम चलता है ना, सब कुछ वैसे का वैसा, कुछ नहीं बदला यार आज भी। 22 साल हो गए, 2023 में आ गए हैं। आज संसद पे हुए उस हमले की बरसी थी। आज फिर नए पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में एक चूक हो जाती है और फिर वही जर्नलिस्ट आ जाते हैं। होता है ना एक मुर्गों की लड़ाई, आपने देखी होगी कि सब लड़ाई करते हैं कि नहीं 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 नहीं। वही आज हमें मैदान में देखने को मिला। और ये मुर्गे नहीं थे, ये पत्रकार थे। और मतलब ये भी कोई छोटे मोटे पत्रकार होते, कोई इंटर्न होते, कोई ट्रेनी होते, तब भी आप कह सकते थे कि भैया जुनून है, नया नया खून है, चल जाता है। दोस्त ये सीनियर जर्नलिस्ट थे जिन्होंने 30 साल से ज्यादा जर्नलिज्म को दे दिए, जिन्होंने पत्रकारिता को अपनी जिंदगी दे दी। वो पत्रकारिता जिसे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो मजाक बन के रह गया। उस एक कैनिस्टर के पीछे सब पत्रकार ऐसे लड़ाई कर रहे थे मानो जैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो कह रहे हैं भैया 30 सेकंड के लिए हमें देने दीजिए, बाकी पत्रकार उनके पीछे पीछे हंस रहे हैं। संसद में चूक हुई है, सिक्योरिटी में चूक हुई है, वो सब कुछ जाए तेल लेने, इनको अपनी टीआरपी से मतलब है। मतलब वो होती है ना कहावत के, सामने वाले का घर जले तो जले, मुझे अगर ठंड लग रही तो मैं तो हाथ सेकूंगा। कुछ ये वाली कहानी चलती है यार। मतलब आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आपकी सरकार में, वो सरकार जो कि डिफेंस के लिए जानी जाती है, वो सरकार जिसने डिफेंस बजट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, उस सरकार में सिक्योरिटी चूक हो जाती है। वो भी सोचिए, अगर ये एक नॉर्मल पीले रंग का धुआं ना होकर कोई जहरीली गैस होती तो कितना बड़ा कहते हैं ना कि हमला ये हो जाता है, या फिर कितनी बड़ी चूक ये हो सकती थी। चूक तो अभी भी है ना, लेकिन नहीं। आपको क्या करना है, आपको टीआरपी चाहिए। आपको वो एक कैनिस्टर मिल गया तो पहले आप उसको दिखाएंगे, फिर दूसरा बंदा उसके साथ साथ चलेगा, माइक ऐसे बगल में दबा के सबके सब भागम भागे कि भैया हमको दे दो और मिलने दो हमको। वो कह रहा बस 30 सेकंड दे दो, वो भी 1.5 मिनट से 30 सेकंड मांग रहा है। मतलब कुछ समझ नहीं आता। कोई एक बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो जाते हैं, चैनल पे आके बैठ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है देश में। अरे भाई, हम तो जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने तो ये सुना था, पत्रकार जो होता है बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, जिससे जो लफ्ज भी अगर मुंह से कुछ बोलता है तो पहले 100 बार तोलता है फिर बोलता है। लेकिन आजकल हमारे कुछ जर्नलिस्ट, आज भी मैंने कहा सारे सारे पत्रकार ऐसे हैं, पत्रकार बहुत बहुत अच्छे हैं और नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे, आप खुद जानते हैं ऐसे पत्रकारों को। लेकिन कुछ पत्रकार इतने खतरनाक होते हैं जो टीआरपी के चक्कर में ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि भैया फिर जब आप किसी सोशल मीडिया पर देखते हो तो आपका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। फिर आप कहते हैं कि यार जनता तो हमारा मजाक उड़ाती है, यार जनता तो हमें ट्रोल करती है, यार जनता तो हमें कुछ भी बोल देती है। साहब, एक कहावत है कि धुआं ऐसे ही नहीं उठता, तो आप ऐसी हरकतें ही नहीं करनी चाहिए ना। बाकी कहते हैं कि हुस्न की अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। और यहाँ तो पर्देदारी अब किसी की भी चीज़ की नहीं बची है। आपको जब मजाक बनवानी होती है ना, आप खुले में बनवाते हैं। बाकी ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आप अब तक देख चुके होंगे। इस वीडियो को लेकर, जर्नलिज्म के इस लेवल को देखकर आप क्या कहेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मतलब प्लीज बताइएगा इस लेवल के जर्नलिज्म के पीछे रीजन क्या है? क्या वजह है कि पत्रकार दिन ब दिन एक नया आयाम सेट करते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है होड़ मच गई है कि तुम हमसे नीचे, हम तुमसे नीचे, जन्म सनम जाओगे कहाँ?